सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको हमेशा इन 10 नियमों को फॉलो करना चाहिए। ये 10 नियम हमें एक सफल ट्रेडर बनाते हैं। नंबर 1, हमें सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले हमें धैर्य रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हमें अपनी योजना पर विश्वास करने में मदद करता है। नंबर 2, हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें नई तकनीकों और जानकारी को स्वीकार करना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। नंबर 3, हमें एक सलाहकार की सहायता लेनी चाहिए। कभी कभी एक अनुभवी ट्रेडर की सलाह हमें सफलता की दिशा में ले जाती है। नंबर 4, हमें अनुशासित रहना चाहिए। नंबर 5, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास करना चाहिए और हमें हर समय अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 6, हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचने से हमें अपनी योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलता है और हम नुकसान से बच सकते हैं। नंबर 7, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को सहारा लेना चाहिए और लगातार सीखते रहना चाहिए। ये नियम हमें उस दिशा में ले जाते हैं जो हमें ट्रेडिंग में सफलता की ओर ले जाते हैं। नंबर 8, हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखकर नुकसान से बचना चाहिए। नंबर 9, हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, इसलिए हमें लालच, डर और गुस्से से बचना चाहिए। एंड नंबर 10, हमें कभी भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ जानकारी लेकर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक पैसा कमा सके और एक सफल ट्रेडर बन सके। इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट की समझ ना होने के कारण नुकसान हो सकता है। नंबर 2, इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान तेजी से बढ़ सकते हैं, खासकर अगर मार्जिन का इस्तेमाल किया गया हो। नंबर 3, शेयर बाजार की अस्थिरता की वजह से भी इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है। नंबर 4, इंट्राडे ट्रेडिंग में बाजार पर लगातार ध्यान देना होता है, जिससे तनाव हो सकता है। नंबर 5, इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नंबर 6, ऐसे शेयरों की खरीदारी करना जिनकी वैल्यू ठीक ठाक न हो, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। नंबर 7, यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और आप बिना बेसिक नॉलेज के ही शुरुआत करते हैं, तो इससे भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। नंबर 8, निर्णय लेने के लिए सीमित समय होने की वजह से भी खराब तरीके से ट्रेड हो सकते हैं। नंबर 9, लगातार ट्रेडिंग से ब्रोकरेज शुल्क, लेन देन लागतें बढ़ती हैं। नंबर 10, अक्सर 95% से ज़्यादा लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वह बिना टेक्निकल एनालिसिस के ही ट्रेडिंग शुरू करने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।